लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तुम लोग तो टाइम वेस्ट मत करो ना। ट्रस्ट मी, जाकर ढूंढो, मीशा के खिलाफ सबूत मिलेंगे तुम लोग को। दुर्गा प्लीज शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज शांत हो जा। देखा दे रोशनी। सर हमें कुछ करना होगा और बहुत जल्दी। रोशनी, मॉम, तू तो मेरी बात पर यकीन कर सकती ना। जस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग। मीशा इज द कल्प्रिट। डू समथिंग प्लीज। मॉम प्लीज जस्ट रिलैक्स। बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के हम किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते, यू नो दैट। अरे सबूत ढूंढोगे तो पता चलेगा ना। मैं कह रही हूँ शिव का खून उसी ने ही किया है। बहुत शातिर है वो, सब कुछ प्लान करके कर रही है। प्लीज ट्रस्ट मी। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं भी अपने पापा के कातिल का पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे किसी के भी ऊपर इल्जाम लगा देना जस्ट बिकॉज वी आर डेस्परेट डजंट साउंड राइट मॉम, प्लीज। और मेरी बात मानिए, आप ये सब करके अपने लिए सिचुएशन खराब कर रही है मॉम। यू वांट टू गेट आउट ऑफ हियर और नो? और एक बार देखिए ना। वकील साहब, क्या लगता है आपको बेल कब तक हो जाएगी? सिद्धार्थ कितनी कोशिश कर रहा है आपको यहाँ से निकालने की। मॉम प्लीज काम डाउन। दुर्गा शांत हो जा। सिद्धार्थ, तुम तो रीजनिंग और लॉजिक में विश्वास रखते हो, तो तुम ही एक बार कोशिश कर लो। ट्रस्ट मी, वो लड़की बहुत खतरनाक है। तुम दोनों के लिए भी बहुत खतरनाक है वो लड़की। पहले मामी कृतिका का नाम ले रही थी और अब मीशा का। समझ में नहीं आ रहा मामी चाहती क्या है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आउच! क्या कर रहे हो? मामी को लग जाती तो? इट्स ओके आश, रहने दो। अब घर में खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। और इतनी एनर्जी है इनमें। अमाया, अब मामी को लग गई, आप नहीं चाहते कि मामा को लगे, राइट? तो जाओ, तुम दोनों बाहर जाके खेलो, ओके? गो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो पुलिस स्टेशन तक देखकर तो आते हैं कि माजरा क्या है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आज रात तक मामी को बेल मिल जाएगी। Really? Yeah. That's a good news. मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सासू माम को बेल मिलेगी आज। सिद्धार्थ आइए। मैं जानती हूँ तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर मॉम। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम नानी माँ को लेके घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो तुम दोनों। मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ। नहीं रोशनी, डोंट बी सिली। तुम सिद्धार्थ, आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है। जहाँ तुम वहाँ मैं। नानी माँ, अब रोशनी तो सुनने वाली है नहीं। मेरी गाड़ी आपको घर छोड़ देगी। आप यहाँ चिंता मत कीजिए, आपका जमाई है, सब संभालेगा। तुम हो तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले उन्होंने कृतिका पे इल्जाम लगाया, फिर मिशा पे। सिमी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रहा हमारे साथ। जी, आप खुद सोचिए ना, जिसका पति मरा उस पर क्या बीतती होगी, और खासकर तब जब वो इतने सालों के बाद घर वापस लौट कर आया। हम तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन पर क्या गुजर रही होगी। वैसे ही कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्गा सदमे में आ गई हो, शदाई हो गई हो, है और पागल हो गए हो, कुछ ऐसी उलझुल बक रही हो और दिमाग ने बैलेंस बनाना बंद कर देता हो। जी शुभ शुभ बोलिए ना, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? बातें ऐसे कर रही है ना फीना, पागल दीदी, ये अच्छा प्लान हो सकता है। अगर सब लोग यही बात को मान ले तो। ठीक से सोई? तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोई थी। नींद तो आनी थी,
सासू मॉम अब भी सो रही हैं। चाय पियोगी? चलो। भाई साहब 2 चाय दीजिए। नहीं, एक ही देना प्लीज। एक क्यों भाई, तुम नहीं पियोगी? अगर तुम अपने कप में से नहीं पिलाना चाहते तो ठीक है, 2 ही दे दो। एक ही दीजिए। क्या बात है, आज सुबह सुबह बहुत मुस्कुरा रही है। पता नहीं सिद्धार्थ, बस एक एहसास हुआ कि जब तक तुम लाइफ में हो सब कुछ सही होता है। एंड आई स्माइल। और तुम मॉम के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, भले ही वो तुम्हें कितना भी बुरा भला कह लें, पर सासू मॉम के लिए तो जान भी हाजिर है। ए पगली, उठ जा, कितना सोएगी, उठ। What the hell do you think you're doing here? कोई है? सासू मॉम, बड़ा मजा आया तेरे साथ खेल के पगली। सासू मॉम, सासू मॉम, लॉकअप खोलो, लॉकअप खोलो। खोलिए खोलिए इसको। सासू मॉम, सासू मॉम, सासू मॉम, सासू मॉम आंखें खोलिए। क्या हुआ सासू मॉम? सासू मॉम, मॉम, सासू क्या हुआ यहाँ पे? मीशा, मीशा, उसे इंजेक्शन लगा है, मुझे ट्रस्ट में वो वही थी, वो झाड़ू झाड़ू मारने वाली, उसका पीछा करो, वो रही। वो रही। रुक, रुक। मॉम, सासू मॉम, डॉक्टर साहब को बुलाइए प्लीज। सासू मॉम, मॉम, अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ दुर्गा को?
नानी प्लीज रिलैक्स, मॉम को बस फिट जैसा आया, पर अभी मत घबराइएगा, वो ठीक है। सर, बेहतर होता आप इन्हें हॉस्पिटल में रहने देते। डॉक्टर साहब, सासू मॉम हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं थी। वो यहीं घर पे सबके साथ हैं, यहाँ ज्यादा खुश रहेंगे। जैसी आपकी मर्जी। टाइम टू टाइम दवा देते रहना। हाँ चलिए, मैं आपको उसका कमरा दिखाती हूँ। चलिए, मैं ले जाती हूँ सर। ले जा रही हूँ। ईशा, मिशा तुम यहाँ? रोशनी, वो आंटी की तबीयत कैसी है? वो शी एनी बेटर? मॉम मॉम ठीक है अभी। ये यहाँ क्या कर रही है? वो मैं एक्चुअली तुम्हें पर्सनली देना चाहती थी। ये क्या है मिशा? वो दीदी आंटी के खिलाफ जो केस था उसे मैंने वापस ले लिया है। निकालो उसको यहाँ से, बाहर निकालो इसे मेरे घर से। मिशा, आई आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू। प्लीज रोशनी, डोंट एम्बैरेस मी। मेरे बुरे वक्त में तुम सबने मेरा साथ दिया है, तो इतना करना तो मेरा फर्ज है ना। एंड डोंट वरी, दीदी आंटी बहुत स्ट्रांग है, शी विल ओवरकम ऑल दिस, यू डोंट वरी। बस मेरे खिलाफ ऐसी फीलिंग्स क्यों हैं? आई आई डोंट नो अबाउट दैट। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा? शी इज हियर टू किल मी, जान लेना चाहती है मेरी। निकालो इसको बाहर इस घर से। यहाँ क्या कर रही है ये? सिड, आई थिंक आई शुड लीव, वरना खामखा आंटी और परेशान हो जाएगी। आई डोंट वांट टू बॉदर एनी। आई टेक लीव। हाँ, बाय रोशनी, टेक केयर। मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो। कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्धार्थ, किस पे यकीन करूं किस पे नहीं करूं। मैं मिशा जिस तरह से हेल्प कर रही है, कैसे मान लूं वो गलत हो सकती है? और मॉम, मैं मॉम के लिए हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। कुछ मिस हो रहा है ससुर जी, कुछ तो मिस हो रहा है।
ये वादा है आपके जमाई का सासू माँ, जिस हत्यारे ने आपके पति, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे ससुर जी का कत्ल किया है, वो 48 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होगा। उन दोनों को उस जगह से हटा दो और इस बार काम ध्यान से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुंबई से लेकर जाना। क्या बात है भाई, किसे मुंबई के बाहर भेजने का प्लान है? सिड, अरे कोई नहीं दोस्त, अरे कम सिट, बैठो ना। क्या बात है सिड, क्या चल रहा है मन में? बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। सासू मॉम का इल्जाम तुम पर, तुम्हारी मेडिकल फाइल से। ये मत समझना मिश्रा कि मैं शक कर रहा हूं तुम पे, लेकिन बेसिकली तुम शक ही कर रहे हो उसे। तभी मैं सोचूं कि अचानक कैसे तुम बिना, क्या करूं मैं? सिर्फ बोलो, तुम बोलो, मैं क्या करूं? अपनी इनोसेंस का प्लकार्ड बनाकर हाथ में लेकर घूमूं, तुम्हें ये यकीन दिलवाने के लिए कि शिव अंकल की केस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हाट डू आई डू से? और रही बात ट्रस्ट की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब वो बात है हम में। आई डोंट थिंक सो। एक बार तुम शादी कर लो, फिर मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। मैंने टिकट्स भी करवा ली है। और मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना सही डिसीजन हो। ये क्या? इंस्पेक्टर, वकील साहब, हैं? क्या बात है? आप यहाँ क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोरंडा साहब से समन लेकर आया हूँ। पटेल फैमिली ने उनके खिलाफ केस की अर्जी की है। केस की अर्जी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मिशा की रिपोर्ट चोरी हो गई थी हॉस्पिटल से, और जो मेरे ससुर जी के कत्ल का इल्जाम जो इसके ऊपर लगा था वो भी गलत है। तो फिर जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो फिर आप लोग इस तरह। सिड, इट्स ओके। वकील साहब, हम सब जानते हैं कि डीडी पटेल की दिमागी हालत कैसी है, तो फिर ये समन कैसे उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैडम, सम्मन उन्होंने नहीं करवाया है। तो सम्मन उनकी बेटी रोशनी पटेल ने करवाया है। रोशनी? ये लीजिए। दिस इज नॉनसेंस, बकवास है ये। डैड, वकील साहब से बात कीजिए, मिशा की जमानत का इंतजाम करना पड़ेगा। रोशनी ये बहुत गलत कर रही है। सिड,